तब तक कोई किसी काम का हो नहीं पाएगा। प्रेम से बोलो। तो राम कैसे हैं? मूर्ति मधुर मनोहर देखी। इतना सुंदर मूर्ति है प्रभु की कि विदेह राज जनक अब उन्हें मन के नेत्रों से भी देख रहे हैं, आत्मा के भी नेत्रों से देख रहे हैं, और जो प्रत्यक्ष ये ज्ञानेंद्रियों का नेत्र है, कर्मेंद्रियों का नेत्र है, बाह्य नेत्र से भी देख रहे हैं। अब वाल्मीकि रामायण में आया है कस्यैतो नर शार्दूल जी, मतलब 1 घंटे तक जनक जी हिले डुले नहीं। मानस जी में तो ऐसा नहीं है, परंतु अध्यात्म रामायण में भी वर्णन है कि द्वई घटी 48 मिनट नहीं हिले हैं। कल्प कल्प की घटना है। वाल्मीकि रामायण में 1 घंटे तक जनक जी हिले डुले नहीं है। त्राटक समाधि लग गई। क्यों? श्याम गौर मृदु। मृदु शब्द का अर्थ होता है त्राटक समाधि। समाधि भी कहते हैं, यानी जनक जी को समाधि लग गई है। भयं विदेहु। विदेहु यानी उनका शरीर भी स्तब्ध हो गया। यहाँ विदेहु शब्द का अर्थ जो है शरीर से भी है। अब एक शब्द से अनेक अर्थ होते, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। अब विद्वानों का मत है, जहां तक आप निचोड़ लीजिए, ये तो ऐसा शरबत है रामचरितमानस, इसको जितना मथोगे उतना ही रस निकलेगा, समाप्त होने वाला नहीं है। भागवत जी में एक श्लोक है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखम मृत द्रव्य संयुतम पीवत भागवतम रसमालयम मुहुरो रसिका भई भावका। ये वेद, ये भागवत, ये पुराण ऐसा रस है, एक बार नहीं सरकार, लाखों बार इसका पान करोगे घटने वाला नहीं है। क्योंकि आपके बढ़लगन क्षेत्र में ही 4 जगह कथाएं हो रही हैं। हमारे बाएं में हमारे बड़े भाई व्यासपीठ के राम कथा के बड़े अच्छे विद्वान, गोला में चिन्मयानंद बापू जी महाराज, उनकी कथा। हमारे दाहिने राजन भैया की कथा कपरवार के पास। और इन दोनों महान विभूतियों के मध्य ये छोटा सा ब्रिजवासी बैठा है। दोपहर का, और दोपहर का मौसम ठंडी में बड़ी अच्छी कही जाती है। तो हम एक पहर उधर और एक पहर इधर छोड़ करके मध्य में हम लोग विराजमान हैं। उधर भी राम कथा, उधर भी राम कथा, और इधर जो राम कथा हो रही है तो सुख रामायण रूपी राम कथा हो रही है। हमने आपको भागवत से भी राम कथा सुनाई, वाल्मीकि रामायण से भी सुनाया, अध्यात्म रामायण से भी सुनाया, सुख रामायण से भी सुनाया, और रामचरितमानस से भी सुना रहे हैं। प्रेम से बोलो। तो कस्यैतो नर शार्दूलौ पुत्रो देवसुतोपमौ मनः प्रीति करो मेद्य नर नारायणाविव। अच्छा, एक संदेह, एक शंका और है। वाल्मीकि रामायण में यहाँ जनक जी की जब समाधि टूटी है तो जनक जी पूछ रहे हैं, गुरुवर ये दोनों जो कुंवर हैं ये ब्राह्मण बालक हैं? ध्यान दीजिएगा, ये ब्राह्मण बालक हैं या किसी क्षत्रिय के बालक हैं, किसी राजा के बालक हैं? तो सरकार कहते हैं कि देवसूतोपमो, ना ये राजा के बालक हैं, ध्यान दीजिएगा, और ना ये ब्राह्मण के बालक हैं, ये पूरे संसार के पालन करने वाले जगत पिता परमेश्वर हैं, जगत के नारायण हैं, किसी के बालक नहीं है। हाँ, क्योंकि आदि रामायण है, अध्यात्म रामायण है, और परम रामायण के रूप में रामचरितमानस विराजमान है। और वाल्मीकि बाल चरित्रों को जो मथ करके मंथन कर ले और रस रूप में राजा तत्व को प्रतिपादित कर दे, वही वाल्मीकि है। तो सरकार वाल्मीकि रामायण को समझ पाना बड़ा मुश्किल है साहब। हाँ, और मैं बार बार सोच रहा था कि वाल्मीकि रामायण के ज्यादा तत्व सुनाए जाए। मानस जी तो बहुत सुने हैं, वाल्मीकि रामायण का कुछ तथ्य बहुत सुंदर है। अब ये बताइए, महाराज दशरथ के कितनी पत्नियां? कितनी पत्नी? 3। आप लोग बताइए।
4, माता जी 4, अच्छा 3। आप लोग, महाराज दशरथ की कुल 53 पत्नियां हैं वाल्मीकि रामायण में। देखिए कितनी पत्नी, 53। 50 का तथ्य कोई नहीं बताता, वाल्मीकि रामायण उठाना पढ़ लेना। कितनी पत्नी है, 53 है। अब महाराज दशरथ क्यों विवाह करते जा रहे थे उसका रीजन बताएं। वाल्मीकि जी लिखते हैं क्योंकि महाराज दशरथ की विवाह से पहले ही रावण, अध्यात्म रामायण का प्रमाण, रावण जलचर बनकर के महाराज दशरथ को नपुंसक बना दिया था। पिता बनने का योग्य जो समाप्त हो गया था, ये कभी पिता नहीं बन सकते थे। और महाराजा जो थे, राजा थे, वो अपने पुरुषार्थ को बचाने के लिए समाज में नारियों को गलत ठहरा करके विवाह पर विवाह करते चले जाते थे। ये शब्द है वाल्मीकि जी का। वाल्मीकि जी भगवान स्वरूप में नहीं लिख रहे हैं, वाल्मीकि जी एक अच्छे मर्यादित पुरुष के रूप में लिख रहे हैं। और हमने एक दिन निवेदन किया था कि वाल्मीकि जी ने सीता चरित मानस लिखा है और गोस्वामी जी ने रामचरित मानस लिखा है। और राम जी का स्पर्श वाल्मीकि जी ने इसलिए किया है क्योंकि राम जी किशोरी जी के स्वामी हैं, इसलिए स्पर्श किया है। प्रेम से बोलो। तो वही कह रहे हैं, आहा जन्मना जनकः सो बुद्धेहंतु विदेहजः मिथिलो मथना जातो मिथिला एन निर्मिता। श्रीमद् भागवत 9 स्कंद 13वां अध्याय 13वां श्लोक। इसी जनक की 20वीं पीढ़ी में हस्वरोमा नाम के जनक हुए थे। हस्वरोमा नाम के जनक, भागवत जी का प्रमाण। इनके 2 पुत्र हुए, शीरध्वज जनक जो सीता जी के पिता हैं। सीता जी के पिताजी का नाम शीरध्वज जनक है। और कुशध्वज जो है, कुशकेतु, ये मांडवी जी के पिता हैं। प्रेम से बोलो। किसके पिता? मांडवी जी के पिता कुशध्वज हैं और शीरध्वज किशोरी जी के। और किशोरी जी का वर्णन बताते हैं सरकार वाल्मीकि जी। एक बार ठाकुर जी की गोद में किशोरी जी सो रही थी। और पुनः अगले दिन जब प्रातः काल हुई तो उस दिन किशोरी जी की गोद में ठाकुर जी सो रहे थे। तो जब किशोरी जी सो रही थी तो ठाकुर जी नहीं रो रहे थे। और जब ठाकुर जी किशोरी जी की गोद में सो रहे हैं तब किशोरी जी रो रही हैं, नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। अब आप विचार करो क्यों रो रही हैं। अब राम जी सोचे भैया काहे को रो रही है। ब्रह्मांड का मालिक इसके गोद में है, दुनिया का मालिक इसके गोद में है, सारी संपत्ति इसके गोद में है, फिर क्यों रो रही है। जब राम जी ने नेत्रों में झांका ना, देखा ना, अंदर भी एक किशोरी जी बैठी हुई थी और उन दूसरी किशोरी जी की गोद में ठाकुर जी लेटे हुए थे। और दूसरे ठाकुर जी दूसरी किशोरी जी की आंखों में देख रहे हैं, वो भी रो रही हैं। आहा, दूसरी किशोरी भी रो रही हैं। और दूसरी ठाकुर जी वही सोचे, फिर उनकी आंखों में देखे तीसरी किशोरी, उनके भी गोद में ठाकुर जी, वो भी रो रही हैं। अब कहाँ ठाकुर जी गए, कहाँ किशोरी जी गए। और वाल्मीकि रामायण रूपी महान राम कथा का ये ग्रंथ हम सभी भक्तों के सामने प्रकट हो गया। यही है ज्ञान तत्व, मन का नेत्र, ज्ञान का नेत्र। क्यों कहते हैं ज्ञान विराग नयन उर्गारी। ज्ञान वैराग्य का नेत्र अगर फूट गया ना तो राम को कोई देख नहीं सकता, बाहर की आंखें नहीं देखेंगी। इसलिए कह रहे हैं ये जो राम लक्ष्मण है ये किसी के पुत्र नहीं है, ये ब्रह्मांड के पिता हैं, सबके पिता हैं। प्रेम से बोलो। हेलो हेलो। छोड़ दिया सब भारी तुम्हीं पर। श्याम। हेलो, बढ़ाइए साउंड भैया इसमें, बढ़ाइए। साउंड कहाँ गए? कोई नहीं है वहाँ पे महाराज।
ये साउंड थोड़ी चलेगा, बहुत गुस्सा आ रहा है। छोड़ दिया सब भारे तुम्हीं पर, जीत तुम्हीं पर हारे तुम्हीं पर, रखना लाज हमारी, रखना लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने, रखना लाज हमारी, तू जाने तेरा